हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस और आरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए विश्व भूगोल में विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में जानेंगे। नदियों से संबंधित प्रमुख तथ्य जो भी परीक्षा में आते हैं। सबसे पहले एशिया की नदियां देखते हैं। एशिया में है यांगसी नदी। एशिया महाद्वीप, इसमें पहले है यांगसी। यांगसी या यांगटीसी नदी, ये चीन की नदी है। चीन में बहती है। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी। इसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर। 6300 किलोमीटर सबसे लंबी है एशिया में। तो कितनी लंबाई है, ये परीक्षा में पूछा जाने वाला फैक्ट है। ये तिब्बत का पठार से निकल के पूर्वी चीन सागर में गिरती है। तिब्बत का पठार, तिब्बत के पठार में यहाँ है सिकांग पहाड़ी। तिब्बत का पठार या सिकांग पहाड़ी, दोनों में से कोई भी दे। यहां से निकलती है और पूर्वी चीन सागर में मुहाना बनाती है या गिरती है। पूर्वी चीन सागर में इसका मुहाना है और सिकांग पहाड़ी से इसका स्रोत है या निकलती है। लंबाई है 6300 किलोमीटर। चीन में बहती है, एशिया की सबसे लंबी नदी है। यांगसी के बाद दूसरी है मेकांग। मेकांग नदी, मेकांग भी दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी, और मेकांग दक्षिण पूर्व एशिया की, दक्षिण पूर्व एशिया, इसमें सबसे लंबी है। दक्षिण पूर्व एशिया में लंबी है। इसके बाद ये तिब्बत का पठार से निकलती है। तिब्बत का पठार यहां से उद्गम होता है, निकलती है और चीन से बहते हुए चीन, म्यांमार, थाईलैंड, चीन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम आदि से, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम होते हुए मेकांग नदी दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। तिब्बत का पठार से निकल के दक्षिणी चीन सागर, इसमें गिरती है। पूर्वी चीन सागर में गिरती है यांगसी, और मेकांग गिरती है दक्षिणी चीन सागर में। अब इसके बाद अगली प्रमुख नदी है ह्वांगहो। एशिया की अगली प्रमुख नदी है ह्वांगहो। ह्वांगहो नदी या हांगहो नदी। हांगहो को पीली नदी कहते हैं। ये चीन में बहती है, इसे पीली नदी कहा जाता है क्योंकि यह पीली मिट्टी वाले लोयस के मैदानों से होके बहती है। लोयस के स्रोतों से, लोयस या लोएस, लोयस के कारण पीली दिखाई देती है, इसलिए पीली नदी कहलाती है। ये यांगसी के बाद एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है।
ये कुनलुन पर्वत से निकलकर कुनलुन पर्वत इसका स्रोत है, से निकलती है और चिहिल की खाड़ी में गिरती है। चिहिल की खाड़ी में गिरती है। ये हो गया। हुआंगहो नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है क्योंकि बाढ़ लाती है। चीन का शोक। हुआंगहो। हुआंगहो के बाद आमूर। आमूर नदी। आमूर क्या करती है? चीन और रूस की सीमा बनाती है। सीमा, जो भी नदियां सीमा पर बहती हैं, सीमा बनाती हैं, वो पूछा जाता है। चीन और रूस की सीमा निर्धारित करती हैं। एशिया के बाद अब आते हैं यूरोप। यूरोप की प्रमुख नदियां। यूरोप में सबसे पहले है वोल्गा। वोल्गा नदी। ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप में, यूरोप तो है ही, यूरोप की सबसे लंबी। इसकी लंबाई है 3531 किलोमीटर। 3531 किलोमीटर। ये मध्य रूस में बहती है। वल्दाई पहाड़ियों से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है। वल्दाई पहाड़ियों से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है। यूरोप की अगली प्रमुख नदी है राइन नदी। राइन। ये स्विस आल्प्स से निकलती है, स्विट्जरलैंड के स्विस आल्प्स, यहां से निकलती है और उत्तरी सागर में मिलती है। उत्तरी सागर में मिलती है या गिरती है या मुहाना, जो भी। ये ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, लिechtenstein, नीदरलैंड होते हुए ये राइन नदी ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, लिechtenstein आदि होते हुए ये बहती है। ये आंतरिक जलमार्ग में, नदी मार्ग के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। राइन पर एक है रॉटरडम बंदरगाह नीदरलैंड में, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है राइन नदी पर। राइन के बाद यूरोप की अगली नदी है डेन्यूब, जो मध्य यूरोप में बहती है। डेन्यूब यूरोप की नदी है। ये जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और ये काला सागर में गिरती है। काला सागर में, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, काला सागर में गिरती है। डेन्यूब नदी है। ये यूरोप के 10 देशों और 5 राजधानियों से होकर गुजरती है। 10 देश और 5 राजधानियां। बुडापेस्ट, बुखारेस्ट,
वियना, ब्राटिस्लावा और बेलग्रेड। इन राजधानियों से होकर गुजरती है डेन्यूब नदी। उसके बाद डेन्यूब वोल्गा के बाद यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दूसरी कोई बहुत मायने नहीं रखती है, जो सर्वाधिक लंबी है। अगर पूछा जाता है कितनी लंबाई है तो सर्वाधिक वाले का ही पूछा जाता है। जैसे एशिया की ये हो गई यांगसी 6300 किलोमीटर, यूरोप की वोल्गा 3531। डेन्यूब के बाद आते हैं यूराल। यूराल पर्वत भी है, यूराल नदी भी है। यूराल रूस में है और एशिया और यूरोप इन दोनों की प्राकृतिक सीमा बनाता है। एशिया को यूरोप से अलग करता है। रूस, कजाकिस्तान, यूराल है रूस और कजाकिस्तान में। यूराल नदी और पर्वत ये यूरोप और एशिया की सीमा बनाते हैं, यूरोप और एशिया को अलग करते हैं। यूराल नदी, यूराल के बाद हो गया अगली है एल्ब नदी। यूराल में यही महत्वपूर्ण है कि यूरोप और एशिया की ये सीमा बनाता है और रूस और कजाकिस्तान में है, यूरोप में है। एल्ब नदी मध्य यूरोप में बहती है, चेक गणराज्य से जर्मनी तक, क्रोकोनास पर्वत से उत्तरी सागर, क्रोकोनास पर्वत से निकलती है और उत्तरी सागर में गिरती है। ये चेक गणराज्य से लेकर जर्मनी तक, चेक से निकलकर जर्मनी में बहती है। यूरोप की एल्ब नदी के बाद, यूरोप के बाद अब आते हैं उत्तर अमेरिका की नदियां, मिसिसिपी और मिसौरी। उत्तर अमेरिका, इसमें है मिसिसिपी और मिसौरी, मिसिसिपी मिसौरी नदी। ये उत्तर अमेरिका की सर्वाधिक लंबी नदियां हैं। सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी मिसौरी। यूएसए के मध्य से होकर, ये यूएसए के बीच से होकर बहती है। रेड रॉक से निकलकर मैक्सिको की खाड़ी में ये गिरती है। रेड रॉक से मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी में ये गिरती है, मिसिसिपी मिसौरी। इसके बाद एक है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस, इसके प्रमुख तथ्य हैं नियाग्रा जलप्रपात इस पर है और ओंटारियो झील से निकलकर ओंटारियो झील से निकलती है और ये गिरती है सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। सेंट लॉरेंस नदी सेंट लॉरेंस की खाड़ी में ये गिरती है। इसका जलमार्ग के लिए व्यापारिक महत्व है। सेंट लॉरेंस नदी का ये व्यस्तम जलमार्ग है। नियाग्रा जलप्रपात इस पर
विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा। नियाग्रा जलप्रपात। सेंट लॉरेंस के बाद ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन है, इस पर हूवर बांध है और ये ग्रैंड कंट्री से निकलकर कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। इस पर हूवर बांध बना हुआ है। ग्रैंड कंट्री से निकलकर ये गिरती है कैलिफोर्निया की खाड़ी में। एक नदी के बारे में अक्सर सवाल पूछा जाता है, रियो ग्रांडे। रियो ग्रांडे बनाती है यूएसए और मैक्सिको की सीमा। रियो ग्रांडे ये यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाती है। यूएसए मैक्सिको, यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाती है रियो ग्रांडे नदी। उत्तरी अमेरिका के बाद अब आते हैं दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका की है अमेजन नदी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी और दूसरी सबसे लंबी नदी है नील नदी के बाद। दक्षिण अमेरिका में अमेजन। दक्षिण अमेरिका, इसमें है अमेजन। अमेजन नदी ये विश्व की सबसे लंबी है, सबसे बड़ी है। इसकी लंबाई, सबसे लंबी अगर पूछें तो नील हो जाएगा। सबसे लंबी नदी है नील, सबसे बड़ी नदी है अमेजन। अमेजन है सबसे बड़ी और नील नदी के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे बड़ी है तो इसका आकार कितना है? अमेजन का आकार है लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर। ये दक्षिण अमेरिकी प्रायद्वीप का 40% भाग घेरे हुए है, इतना बड़ा। अमेजन नदी में ही एनाकोंडा नामक सबसे बड़ा सांप पाया जाता है और यहाँ पर विश्व के सबसे विविधतापूर्ण, सर्वाधिक जैव विविधतापूर्ण वर्षा वन पाए जाते हैं। वर्षा वन सर्वाधिक विस्तृत यहाँ पर है अमेजन में। ये लैगो विल्फेरो से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। लैगो विल्फेरो से निकलती है और अटलांटिक में गिरती है, अटलांटिक महासागर में। 70 लाख वर्ग किलोमीटर इसका लगभग क्षेत्रफल है। ये आयतन में सबसे बड़ी है। अगली है पराना झील, दक्षिण अमेरिका में पराना नदी। पराना नदी ये ब्राजील और पराग्वे की सीमा बनाती है। ब्राजील और पराग्वे इसकी सीमा बनाती है। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, कौन सी नदी किसकी सीमा बनाती है? दक्षिण अमेरिका के बाद अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका की है नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व में
सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी है तो इसकी लंबाई कितनी है? 6,650 किलोमीटर। 6,600 इतनी लंबाई है, 650 किलोमीटर। नील नदी, ये विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। आसवान बांध और नासिर झील इस पर हैं, नील नदी पर। आसवान बांध और नासिर झील नील नदी पर स्थित हैं। नील नदी के बाद एक है नाइजर नदी, गिनी में बहती है, गिनी की खाड़ी में गिरती है। नाइजर अफ्रीका की प्रमुख नदियों में नाइजर, ये गिनी में बहती है, गिनी की खाड़ी में गिरती है। गिनी की खाड़ी में, इसे तेल नदी कहा जाता है, तेल नदी या ऑयल रिवर। कांगो नदी है अफ्रीका की, कांगो या जैरे, ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये दोनों अफ्रीका में है। लिम्पोपो ये मकर को 2 बार काटती है। और भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका की नदियां यहां हैं, भारत की कर्क रेखा को काटती है माही 2 बार। ये हो गया। अफ्रीका में नील नदी सबसे लंबी है, 6,650 किलोमीटर। विक्टोरिया झील से निकलती है, भूमध्य सागर में गिरती है। आसवान बांध इस पर है और नासिर झील है। नाइजर गिनी की खाड़ी में गिरती है, तेल नदी इसे कहा जाता है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है। और भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो के बाद जाम्बेजी नदी है, जाम्बेजी पे विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध। अफ्रीका की जाम्बेजी नदी, इस पर है करीबा बांध, करीबा बांध और विक्टोरिया जलप्रपात। अफ्रीका के बाद ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है मर्रे डार्लिंग, सबसे लंबी है मर्रे डार्लिंग। मर्रे डार्लिंग नदियां अफ्रीका में सबसे बड़ी, ये कोसिस्को पर्वत से निकलती है, कोसिस्को पर्वत इससे निकलती है मर्रे डार्लिंग। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी है। और अंटार्कटिका में भी एक नदी है जो कि 6 सप्ताह तक केवल बहती है गर्मियों के दिनों में, गर्मी तो होती नहीं है। अंटार्कटिका महाद्वीप में इसकी एक सबसे बड़ी नदी है ओनिक्स, ओनिक्स, ये बहती है राइट वैली में। ये बर्फ पिघलकर एक छोटी सी घाटी में बहती है, कुछ 6 सप्ताह तक इसको कहते हैं बहती है।
इसकी लंबाई बदलती रहती है, लगभग 28 किलोमीटर तक होती है। ये बर्फ की हिमानियां ग्लेशियर पिघलने से 6 सप्ताह तक अंटार्कटिका में 28 किलोमीटर के अंदर में बहती है। तो ये हो गए सभी महाद्वीपों में प्रमुख नदियों के बारे में प्रारंभिक परीक्षा में आने वाले प्रमुख फैक्ट। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं और भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।